हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पेपर हम लोग सोल्व कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। पेपर नंबर 51 अपने पास है। पहले ही क्वेश्चंस आजकल मैं डीआई के डाल रहा हूँ, आसान क्वेश्चंस हैं ताकि बच्चा उनको सोल्व करे। छोड़कर भागने के बजाय उसको पहले पढ़िए और पढ़कर क्वेश्चन को सोल्व करना आप लोग सीखिए। चलिए करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन उसको पढ़कर चीजें कैलकुलेट तो करने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक चीजें हो नहीं पाएंगी। तो एक बार डीए में जरूर आपको कोशिश करनी है, यह आप लोग याद रखिए। तो देखिए 2011, 13 और 15 में बी द्वारा ये अलग अलग जींस की ब्रांड अपने पास है। 2011 में बी बड़े डोट वाला है, 4500 है 11 में। कोड नंबर 13 में अपने पास 5200 है। और अपने पास यहाँ पर 15 में अपने पास 5600 है। तो ये अगर आप लोग ऐड करते हो तो 0, 0, 3 और अपने पास 15 और 3 साल का एवरेज पूछा है तो 5100, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए कि आपने तुरंत इसको सोल्व कर लिया था क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हम लोग सोल्व कर पाए हैं पहले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने पास डीआई का इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ते ही सोल्व कर पाओगे। डीआई के शुरुआत में दोनों ही क्वेश्चंस आसान दिए थे आप लोगों को। What is the ratio of the number of jeans sold by A and C together in 2013 and the number of jeans sold by B and C together in 2015? A and C together 13। 13 में A छोटे डॉट और C पूरी लाइन। तो A छोटे डॉट वाला 4500 है और बड़े एक पूरी लाइन 5500 है। तो क्या ये तो अपने पास दोनों को ऐड करने पर 10,000 हो गया है क्या? ऐसे ही 2015 में B एंड C, तो B अपने पास 5600 है और ये 4500 है। 5600 बड़े डॉट और विदाउट डॉट 4500। तो ये मुझे बताइए 0, 0, 1 और 10, इन दोनों का रेशियो अगर पूछा है, 2 0 से 2 0 कट के आंसर क्या 100:101। छोटा सा आसान सा डीआई का क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए डाला था। बताओ इसको तो आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। 3 नंबर क्वेश्चन अपने पास ये रहा। इनको जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट आप लोग करने की कोशिश किया करो। फिर एग्जाम में देखना आप लोग आराम से, जो अपने पास एसएससी का पेपर बीच बीच में मैं करवाऊंगा उसमें जरूर आपका स्कोर इंप्रूव होगा। In 128 liter of a mixture of milk and water, the ratio of quantity of milk and that of water is 5:3। ठीक है, तो 8 की वैल्यू अगर 5:3, अपने पास 8 की वैल्यू 128 है तो 1 की वैल्यू क्या 16 होगी क्या? तो मिल्क अपने पास होगा 80 और वाटर अपने पास होगा 16 × 3 48। मैं क्या कर रहा हूँ, 128 को टाइम बचा रहा हूँ, स्टेप में बचा रहा हूँ। 8 की वैल्यू 128 है तो 1 का मान 16, 16 × 5 करोगे 80, 16 × 3 ये रहा। हमने मिल्क ऐड किया है x+10, हमने वाटर ऐड किया है 12, और इससे जो रेशियो हो गया पानी की मात्रा से दूध की मात्रा पानी से 60% अधिक, 60% ज्यादा है। तो फ्रैक्शन अगर 3/5 होगा तो ये मुझे बताओ 5 है तो क्या ये 8 होगा क्या? इसमें बताओ 60 में 12 ऐड अगर आप लोग कर 48 में 12 ऐड करते हो तो 60, तो 5 की वैल्यू अगर 12 है तो 8 की वैल्यू क्या 96 होगी क्या? 80 था अब 96 हो गया, तो कितना और ऐड किया? तो आप कहोगे सर हमने 16 और ऐड किया है। तो क्या x का मान, प्रत्येक बच्चे का आंसर बताइए, क्या 6 ही आ गया है क्या? जहां पर आपको लगे कि सर ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाया, कहीं भी प्रॉब्लम लगे, उसको बार बार मुझसे वापस आप लोग पूछ सकते हैं। और जो क्वेश्चन होते हुए चले जा रहे हैं उनको हम लोग फटाफट करते हुए चले जाएंगे, थोड़ी स्पीड से। कुछ स्टेप हम लोग खाएंगे और जितनी स्टेप आप लोग खा सकते हो वो खाया करो पेपर में, उसी से तो स्पीड बढ़ेगी। Sudhir invests 6,000 rupees in a scheme. After 6 months, Raman also invest in the same scheme. After 1 year from the time of investment of Sudhir, दो लोग हैं, एक सुधीर है और एक रमन है। इसने 6,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, इसने x रुपीज का, इसने 12 महीने के लिए और इसने 6 महीने के लिए। यहाँ पर अपने पास कहा है टोटल प्रॉफिट है 28,500, आउट ऑफ विच रमन रिसीव्ड 17,100। ये 17,100 अगर होगा तो 28 ये 11,400 ही बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बचा। तो मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास इन्वेस्टमेंट है, टाइम का रेशियो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2:1, और 2 0 से 2 0, 19 से 6 बार और 19 से 9 बार, 3 से 2 बार और 3 से 3 बार। तो क्या 2:3 आ गया है क्या प्रॉफिट का रेशियो?
मैं क्या करूंगा, 2 गुना 1 बराबर 2 है। देखिए ऊपर वाली चीज को, इन्वेस्टमेंट को एक बार छोड़िए, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या यहाँ पर 1 आ जाएगा क्या, इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहाँ पर 3 आ जाएगा क्या, और 1 की वैल्यू अगर 6000 है तो 3 की वैल्यू 18000। हाँ और ना करके बताइए, क्या इसी टाइप से क्वेश्चन को रेशियो में आपने सोल्व कर लिया है क्या? तो स्टेप खाओ, इस टाइप से क्वेश्चंस को फटाफट करते हुए आगे आप लोग बढ़ते चलिए, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। कोई क्वेश्चन नहीं आया तुरंत छोड़ दो। आप तो 15 मिनट में 25 में से एक बार यहां पर 18-19 क्वेश्चंस करना शुरू करो कि 15 मिनट में मुझे 17, 18 या 19 क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए। पूरा पेपर खत्म कर दो, जो नहीं आया उसको छोड़ दो। बस एक ही दिमाग में आप लोग रखिए, ये जो अपने पास है टाइम का रेशियो अपने पास 2:1 है, प्रॉफिट का रेशियो अपने पास 2:3 है। तो इन्वेस्टमेंट ये मान लो ए है और इसका इन्वेस्टमेंट मान लीजिए बी है। मैं समझा रहा हूं ये 1:3 कैसे आ गया। 1:3 नितिन मैं बता रहा हूं। ए इंटू 2, प्रॉफिट क्या होता है? आप कहोगे सर प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। ये अपने पास पहले से पता है, एग्जाम में बैठने से पहले ही पता है ये चीज। तो मुझे एक बात बताओ, ए इंटू 2 बराबर 2 है, तो यहां पर ए का मान क्या 1 ही हुआ क्या? और b इंटू 1 बराबर 3 है, तो b का मान क्या 3 हुआ क्या? इस एक की वैल्यू 6000 दी हुई है और 3 की वैल्यू हम लोगों से पूछी है। बताइए 1 और 3 कहां से आया? क्या अब तो समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर अब समझ में आ गया हम लोगों को। यहां पर बताइए क्या क्वेश्चन को तुरंत बिना पेन चलाए या एक दो स्टेप में आप कर पाए क्या? पढ़कर देखिए आप लोग क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़कर देखिए, पढ़ा हुआ रहेगा तभी आप लोगों को सही तरीके से अच्छे से ढंग से समझ में आएगा। याद रखिए, a sum of money lent on simple interest triple itself, ट्रिपल है ना, ट्रिपल है वो itself in 15 years 6 months। तो मुझे बताइए प्रिंसिपल एक था, अमाउंट अपने पास 3 गुना हो गया, तो बताओ ब्याज कितना मिला? तो आप कहोगे सर 2 रुपए ब्याज मिला। कितने साल में? तो अपने पास टाइम है 15 ईयर, अपने पास 6 मंथ्स। बिल्कुल ठीक है। अब इसने कहे तो कितने वर्षों में अपने से 2 गुनी हो जाएगी? प्रिंसिपल अपने पास 1, अमाउंट अपने पास 2, तो बताओ ब्याज कितना होगा अपने पास? तो ब्याज चाहिए 1 रुपए ब्याज चाहिए। टाइम अब की बार पूछा है कितने समय में, तो बताओ यहां पर ब्याज कितना मिला? क्या डायरेक्ट आप लोग देख पाए हो क्या? बताओ यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या 2 रुपए जो ब्याज अपने पास है, 2 रुपीज का जो इंटरेस्ट है, वो क्या 15 वर्ष 6 महीने में मिला है क्या? और बाद में हमें ब्याज चाहिए कितने रुपए चाहिए? 1 रुपए इंटरेस्ट चाहिए। तो 2 रुपए ब्याज अगर 15.5 साल का है, तो 1 रुपए जो इंटरेस्ट होगा 15 का आधा करोगे तो 7.5 साल, और 6 का आधा करोगे तो 3 मंथ्स। 7.5 साल का मतलब कितना है? 7 ईयर 6 मंथ्स प्लस अपने पास 3 मंथ्स, तो टोटल टाइम क्या 7 ईयर 9 मंथ्स अपने पास आ गया है। हाँ और ना बताइए, ये इसका आधा 7.5 का मतलब तो अपने पास 7 साल 6 महीने, और इसका आधा मतलब 3 महीने, तो अपने पास टोटल 7 महीने 7 साल और 9 महीने। बी ऑप्शन अपने पास आ गया है। बताओ सभी लोग सोल्व कर पाए थे क्या इसी प्रकार से? ये तो क्योंकि मुझे समझाना होता है बच्चे को क्वेश्चन, नहीं तो आप डायरेक्ट ये चीजें नहीं लिखते। ध्यान रखिए एग्जाम में ये चीजें नहीं लिखते। अपने पास 3 गुना हो गई तो ब्याज मिला 2, और कोई चीज डबल हो रही है तो ब्याज चाहिए 1। 2 रुपए ब्याज अगर 15.5 साल का है, तो 1 रुपए जो ब्याज अपने पास चाहिएगा वो अपने पास 7.25 होगा, और 7.25 का मतलब 7 साल 9 महीने। ये डायरेक्ट इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सोचते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, और उम्मीद है समझ पाए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कर पाओगे क्या? आसान आसान क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, जैसा एसएससी का पेपर आ सकता है आपके सामने, पेपर इसी टाइप का मिलेगा 100%। मैं आपको बता रहा हूं, कोशिश करो इन क्वेश्चंस को आप लोग फटाफट सोल्व करने की। जितना टाइम हो सकता है उतना टाइम कम लगाइए। बीच बीच में 2-4 क्वेश्चन में कैलकुलेटिव भी डाल रहा हूं, लेकिन उससे पहले इनको तो आप लोग फटाफट करो। ए किसी काम को अपने पास 15 दिन में, बी किसी काम को 18 डेज में। पहला काम एलसीएम जो कितना आ गया 90, तो ये अपने पास कितना होगा 6, और ये कितना होगा 5। ठीक है, ए और बी ने 6 दिन काम किया, एक दिन में 11, तो 6 दिन में क्या 66 हो गया क्या? बचा हुआ काम सी कर रहा है कितने दिन में? 8 दिन में। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। तो बताओ ए और सी को, ए की 6 है सी की 3 है, तो 90 काम 6 और 3 9 से अगर भाग दोगे तो आंसर क्या 10 डेज आ जाएगा। बताओ आप लोग फटाफट सोल्व कर पा रहे हो क्या? बढ़ते चलिए करते चलिए, बढ़ते चलिए करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं है, लेकिन थोड़ी तो कैलकुलेशन अपने पास है इस क्वेश्चन के अंदर। बताओ इसको आप लोग सोल्व कर पाए हो क्या? तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जब जोड़ने और घटाने वाला क्वेश्चन हो। ये देखिए मल्टीप्लाई वाला तो अलग से सोल्व करेंगे, लेकिन 1, 2 और 3
इसमें क्योंकि एलसीएम लेकर फिर जोड़ना अगर मुश्किल हो तो इनको ऐसे अलग से पहले जोड़ लिया करो। 76666 लिख दो, पॉइंट अपने पास 8 लिख दो, पॉइंट अपने पास 6 999999 लिख दो आप लोग इस प्रकार से। तो अपने पास 14 और नो 23, दो कैरी होगा तो 5, दो कैरी होगा तो 5, दो कैरी होगा तो 5, 8 अपने पास यहाँ पर 14 और 21 और 3 अपने पास 2 23, 2.35 का मतलब क्या इसको लिख सकता हूँ क्या 2.35 के ऊपर बार, 5 के ऊपर अपने पास बार आ जाएगा। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर अपने पास हो तो क्या सिंप्लीफिकेशन में ये चीजें जो हैं ये अपने पास क्या हमने सीखा है क्या कि इस प्रकार से अपने पास चलता रहेगा। तो इस चीज का मतलब होता है 2 प्लस जिसके ऊपर बार होता है उसके कारण 9, बार नहीं होता 0, और 35 में से 3 अगर घटाओगे तो ये 32, माइनस 45 है जिसके ऊपर बार है उसके कारण 9 नहीं है 0, 45 में से 4 घटाओगे तो 41, और गुना अपने पास कितना होगा 2/9। तो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा तो आप कहोगे सर 810 एलसीएम आ जाएगा, तो ये तो हो गया 1620, 9 से गुना करोगे तो ये हो गया 288, और ये हो गया अपने पास सर 82। तो यहां से माइनस करोगे और इसमें से 82 माइनस करोगे तो 206, 206 इसमें जोड़ोगे तो 1826 में अगर 810 आपने ऐड किया तो आंसर कितना आ गया 913/405, 913/405 ये अपने पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करते ही। तो ये जो है ये सिंप्लीफिकेशन में मैं बार वाले क्वेश्चंस आपको सिखाऊंगा जब मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा उस टाइम। नितिन, वहां पर जितने बार अपने पास जैसे 3 हो ना इसे 2 बार ज्यादा कर लिया करो। मैंने 1 बार ज्यादा किया है वैसे 2 बार ज्यादा करना चाहिए। 3 थे तो अपने पास 3, अपने पास 3 संख्याएं ये रही और उससे 2 बार ज्यादा ये रहा, तो 2 बार 3 बार उससे ज्यादा कर लिया करो। उससे एक आइडिया लग जाएगा कहीं पर कैरी अगर अगर अपने पास ओवर हो रहा है तो पता लग जाएगा। आपको लगेगा सर 2.35 के आगे तो 3 आ गया, वो इसलिए आ रहा है उधर से कैरी अभी आया नहीं है, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा। अगर एक और संख्या लिख लेते 6 8 9 तो ये 3 हो जाता और ये कितना हो जाता 5। तो ये तो चलता ही चलता रहेगा, 5 5 5 5 5 5 चलता ही चलता रहेगा। तो 2.35 के ऊपर बार सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। ये सीखोगे पूरा कॉन्सेप्ट किसमें अपने पास सिंप्लीफिकेशन में बार वाली चीजें सीखोगे, वहां पर मैंने ये चीजें आपको सिखाई है। बताओ क्या सिंप्लीफिकेशन आपका पढ़ा हुआ है क्या? नहीं पढ़ा हुआ तो आप लोग पढ़ लेना, उसमें मैंने ये चीजें आप लोगों को सिखा रखी हैं और उम्मीद है जिसने पढ़ा होगा वो क्वेश्चन को रिलेट कर पाया होगा। यदि अपने पास क्वेश्चन ये थोड़ा कैलकुलेटिव आता है तो क्वेश्चन मैं आसान भी देता हूं। आसान का मतलब सर बिल्कुल आसान। यहां पर कोणों का जो योग है, योग का मतलब n-2 इंटू 180 बराबर अपने पास दिया हुआ है 1260, और n-2 इंटू 180 अपॉन n ये अपने पास दिया हुआ है। यहां से अपने पास प्रत्येक आंतरिक कोण ये है, तो क्या 7 गुना 8 56 और 12 7 84 का मतलब क्या 900/7 ही आ जाएगा क्या? तो यहां से 180 से कट गया कितनी बार 18 7 126, तो n का मान 9 आ गया, और यहां पर 180 से 5 बार तो क्या n का मान 7 ही आ जाएगा क्या? 7 में से 2 घटाओगे 5, n का मान 7। दोनों का सम पूछा है, तो अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो छोटा भी अपने पास रहेगा। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, आसान सा क्वेश्चन था, और आसान सा क्वेश्चन था तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कर पाए हो क्या? ये छोटे छोटे, अब इनको वहां पर जब देखोगे ना क्वेश्चन तो ये अजीब लगेगा देखते ही, पहली बार में ये क्या है कैसे करूं, लेकिन जैसे ही करोगे तो लगेगा यार ये तो बहुत आसान था। इसीलिए पीवाईक्यू हमेशा आसान लगता है। जिस पर बार होता है उसे 2 बार ज्यादा रिपीट कर देना नितिन। और बाकी बार वाले का एलसीएम लेते हैं, विदाउट बार अपने पास मैक्सिमम टाइम आता है, बार वाले का हम लोग एलसीएम लेते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट हैं उसके, जब सिंप्लीफिकेशन आप लोग देखोगे तो उसमें पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा भाई। मुझे बताओ, स्क्रीन से कम एक स्टेप तो कम लिखो। एक स्टेप तो 3 से गुना कर दो तो क्या 12x, 3 से गुना कर दो तो y इक्वल टू 8 है क्या? 4 से अगर गुना कर दो तो 2x प्लस 3y, और 4 से 10 आगे जाएगा माइनस का 10। अब बताइए क्या 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या ताकि 3y बन जाए? तो 36x प्लस 3y इक्वल टू 24, और नीचे वाला 2x प्लस 3y माइनस का अपने पास 10 है, माइनस माइनस और माइनस, तो 34x इक्वल टू 34 अगर अपने पास आ गया है प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा तो x का मान क्या 1 आ गया है क्या? x का मान 1 रखते ही बताओ y का मान -4। 1 और -4 कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करवा रही है वो अपने पास आंसर आ जाएगा।
P समीकरण के बिंदु रेखा पर स्थित है। ये जो अपने पास है ये किस में कौन सी रेखा पर अपने पास है, तो रेखा पर होने के लिए क्या पॉइंट उसको सेटिस्फाई करना चाहिए क्या, तो 1 और 4 अगर रखोगे, 1 और -4, 1 -4 का मतलब 8 और -5 क्या 0 आ रहा है क्या, नहीं, 1 माइनस माइनस प्लस का 4, अपने पास 1 रखोगे तो 3 और -7, क्या 7 और 7 0 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, तो बी अपने पास आंसर हो जाएगा। क्या ये बात तो बताओ प्रत्येक बच्चे को पता है क्या आप लोगों को, कौन सी ऐसी कौन सी लाइन है जिस पर ये पॉइंट अगर है तो पॉइंट उस लाइन को ये सेटिस्फाई करने चाहिए, हाँ ना तो बोलिए, चीजें पता है या नहीं आप लोगों को, आप मुझे बताइए। पता है ना छोटी छोटी चीजें, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़ लीजिए, उसको मैंने बहुत अच्छी आप लोगों को पढ़ा रखी है, उससे बाहर क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा, मैंने बढ़िया पढ़ा रखी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये अगला क्वेश्चन अपने पास यहां पर जो है ज्योमेट्री का है। सिमिलरिटी अभी भी मॉर्निंग में मैंने पढ़ाई थी, देखो आप लोग सिमिलरिटी का क्वेश्चन कर पाओगे क्या। सिमिलरिटी अभी मॉर्निंग में जो बैच चल रहा है उसमें मैं पढ़ा रहा हूं, तो सिमिलरिटी का क्वेश्चन, समरूपता का जो क्वेश्चन है वो आपसे होना चाहिए। ए बी और सी, ए है बी है और अपने पास सी है, ए है बी है और अपने पास सी है, ए बी बराबर 20 है, बी सी बराबर 7 है और सी ए बराबर 15 है। बीसी भुजा को डी तक इस प्रकार से बढ़ाया गया, बीसी को डी तक, ये लीजिए, और ये यहां से अपने पास सी डी का मान आप लोग बताइए, यदि ये दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर में भुजाएं समान या समान अनुपात में, तो आप कहोगे सर समान अनुपात में, डी ए अपॉन डी सी बराबर ए बी अपॉन सी ए बराबर अपने पास यहां से डी बी अपॉन डी ए। ये लो मैंने ये लिख दिया है, तो डी ए का मान कितना है, तो डी ए का तो कोई मान है नहीं सर, डीसी का मान कितना है, तो आप कहोगे सर डीसी का मान यहां पर एक्स है, ए बी का मान कितना है तो 20 है, सी ए का मान कितना है 15 है, डीबी का मान कितना है, डीबी का मान सर 7 + x है, और बताओ डीए का मान तो सर कुछ है नहीं। अब मैं क्या करूंगा यहां से, इन मुझे तो x का मान निकालना है, मुझे बताओ इन दोनों से डीए का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर डीए का मान जो होगा 5 से कट रहा है 4 बार, 5 से कट रहा है 3 बार, डीए का जो मान होगा सर वो 4/3x होगा। ऐसे ही इन दोनों से बताओ डीए का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर डीए का मान जो होगा, डीए इधर आ जाएगा तो 3/4 इंटू 7 + x होगा सर, ये लीजिए, तो 4 का इधर गुना कर दूंगा तो 16x, 3 का यहां गुना कर दूंगा तो 9 7 63 प्लस अपने पास 9x, इधर आएगा तो 7x = 63 अगर है तो x का मान क्या 9 आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 9 आ जाएगा। और इसी प्रकार से हम लोग बताओ सिमिलरिटी में भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, इन दोनों से भी डीए निकाल लिया, इन दोनों से भी डीए निकाल लिया, बराबर करके हम लोगों ने x का मान यहां पर सोल्व कर लिया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताओ, प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या, कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो मुझसे वापस क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको समझाता हूं। ये देखो इसने खुद ने कहा भाई, वो क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा मिथिलेश आपको, बीसी इज प्रोड्यूस्ड, बीसी को बढ़ाया गया टू डी सच दैट डीएबी, बीसी को बढ़ाया गया, भुजा बीसी को बिंदु डी तक इस तरह बढ़ाया जाता है, अगर बीसी को आपने प्रोड्यूस किया, बढ़ाया है, एक्सटेंड किया, तो अंदर कैसे हो सकता है, वो तो मिथिलेश भाई हमेशा बाहर ही होगा। बताओ ठीक है क्या, ऐसा कहीं भी कंफ्यूज आप होते हो वो क्वेश्चन आप लोग लिखा करो, उस चीज को मैं वापस ताकि सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं, मुझे पता लगे कि हाँ यहाँ डाउट है बच्चे का। और अगर ये बात आप लोग समझ पाए हैं, कोई डाउट अगर नहीं है सिमिलरिटी का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाओगे क्या, बताओ इस क्वेश्चन को क्या एक लाइन में आपने सोल्व कर लिया है क्या। अब ये ऐसे क्वेश्चंस तो फटाफट करते हुए आप लोग निकला करो ताकि आपकी स्पीड बढ़े। 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जा रहा है तो 6 मिनट लेट, एक स्पीड बढ़ा दी, तो क्या डिस्टेंस निकालने का तरीका, क्या सबसे बढ़िया तरीका चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, एक बार 6 मिनट लेट एक बार 6 मिनट जल्दी, तो 12/60 अपने पास होगा, 12 से कितनी बार कट गया 5 बार, और 5 से 0.7 टाइम, क्या 1.75 आ गया है क्या, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो, 25 से 7 बार, 25 से 4 बार, तो क्या 7/4 किलोमीटर आ गया है क्या। रेशियो भी लगाने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस पूछे तो सबसे बढ़िया जो कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन करने का, ये बढ़िया अप्रोच है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम। इसमें कुछ बच्चे फंसे होंगे, क्वेश्चन आसान है, आसान का मतलब बिल्कुल आसान है, फिर भी कुछ बच्चे फंस गए होंगे, बताओ इसमें आप लोग दिमाग लगा पाए हो क्या।
विनीत देखिए, आप थोड़ा सा इसका मतलब आपके मैथ्स, आपने कहा था सर मेरा रीजनिंग, इंग्लिश और जीके में क्लियर कर चुका हूं, तो मैथ्स के ज्यादा वीडियोस देखने के बजाय मैंने कल भी आपको बताया था, क्योंकि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ रही है कि बीच बीच में आपका दिमाग एकदम से बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, तो मैं कहूंगा कि आप दो ही चीजें आप देखिए, दो ही वीडियो आप लोग देख लो। एक बार या तो बैंकिंग छोड़ दो, बैंक छोड़ दिया, पहले एसएससी पर फोकस करो, एसएससी के मैथ्स पर, और उसको 4-5 महीने करने के बाद फिर बैंक पर आओ, या बैंक वाला कर लो, एसएससी एक बार छोड़ दो शुरुआत में, ऐसा कर सकते हो आप, ताकि आपका बर्डन कम हो। क्योंकि आपके साथ सबसे जो मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप बर्डन ज्यादा ले रखा आपने, कि मेरा बस 2 महीने में हो ही जाए, कुछ भी कर लो हो ही जाए, फिर उससे प्रेशर आता है जब एक्स्ट्रा हम लोग बर्डन ले लेते हैं। कुछ आप स्क्रीन टाइम ज्यादा दे रहे हो, क्योंकि आप एसएससी का भी पूरा बैच ले रहे हो, फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर बैंक का भी पूरा बैच, इससे आपका स्क्रीन टाइम भी ज्यादा हो रहा है। तो जैसे आपका स्क्रीन टाइम घटेगा, तो एक बार के लिए 6 महीने के लिए जम के किसी एक की तरफ चले जाओ, फिर आप वहां पर पूरा वो सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर 3-4 महीने में दूसरी चीजें वापस से कर लो, क्योंकि लगभग चीजें तो सेम होती हैं, बस थोड़ा सा अलग होता है, वो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है कि कौन सा आप कर सकते हो। अनीश कह रहा है सर नहीं हुआ, तो देखिए विनीत मैंने आपको बताया, लेकिन अब भाई यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, विनीत नहीं अनीश, देखना ये बी ओ सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड अगर 100 है स्क्वायर की, और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर मुझे बताइए है, तो क्या ये साइड भी 100 और 100 होगी, और प्रत्येक कोण मुझे बताइए क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री होता है क्या, प्रत्येक बच्चा जानता है क्या? मैं समझाता हूँ अब अनीस, अब आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत आसान था। और ये मुझे बताओ 60 डिग्री अगर है, तो बाहर वाला एंगल क्या अपने पास 30 डिग्री होगा क्या? और किसी भी ट्रायंगल की दो साइड और बीच का कोण दिया हुआ है, तो एरिया का फॉर्मूला नहीं आता क्या आपको? 1/2, 100 गुना बीच का कोण साइन में, साइन 30 का मान 1/2, 4 से कितनी बार 25 बार, तो आंसर कितना आ गया 2500। ये अपने पास आंसर है, बताइए कितना आसान था, बताओ क्या क्लियर हुआ है क्या? और वो विनीत मैंने पर्टिकुलर आपके लिए कहा है कि आप यहां पर किसी भी एक चीज पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपने बर्डन थोड़ा सा ज्यादा ले रखा है जहां तक मुझे लगता है। ओडी शो कैसे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ओडी शो कैसे। यहां पर मिथिलेश एक तरीका और होता है अपने पास, और वो तरीका ये है कि क्वेश्चन करने से पहले पढ़ना पड़ता है, ध्यान रखना। यहां पर क्वेश्चन जो है वो करने से पहले पढ़ना पड़ता है, तो इसने कहा कि बी ओ सी ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, बी ओ सी दिया है क्या? तो बी ओ सी दिया है, तो इसको छोड़ दो, इसको ये 100 हो जाएगा, ये अपने पास 100 है, ये अपने पास बी ओ सी अगर 100 है, तो अपने पास वो तो थोड़ा गलत हो गया ना, इसने क्वेश्चन में इसका मतलब बी ओ सी का एरिया पूछा है, डी ओ सी 100 है, बी ओ सी है नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल, डी सी ओ समबाहु त्रिभुज है, तो डी ओ सी समबाहु त्रिभुज है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, तो मुझे बताओ समबाहु त्रिभुज में ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, और ये भी 100 होगा, तीनों भुजाएं क्या बराबर नहीं होती हैं क्या? तो बी ओ सी तो पूछा है, डी ओ सी ही ट्रायंगल अपने पास ये है, बताओ ठीक है क्या? ओडी शो कैसे, बताओ समझ पाए हो क्या? चलिए अगला एक बढ़िया क्वेश्चन था, करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। अच्छा, आसान, छोटा, बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ कर पाओगे क्या? जो भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है उसको पढ़ने के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश आप लोग जरूर कीजिए भाई। एक ठेकेदार एक्स को 8 दिनों में एक दीवार बनाने का ठेका देता है। 2 दिन बाद उसे पता चलता है कि निर्धारित समय में वो केवल 64% काम ही कर पाएगा। यहाँ पर इसका मतलब एक्स जो है, निर्धारित समय कितना था, एक्स ने कहा कि ये काम मैं 8 दिन में कर दूंगा, लेकिन उसको 2 दिन बाद पता चले, 3 दिन बाद पता चले, 4 दिन बाद पता चले, या 5 दिन बाद पता चले, पता चल ही गया है कि भाई ये तो 8 दिन में सिर्फ और सिर्फ 64% काम ही कर पाएगा। इसका मतलब 64% काम अगर 8 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में उसकी जो क्षमता है वो क्या 8% काम करने की है क्या? 8 दिन में 64% काम हो पाएगा ए से, एक्स से। एक्स को चाहे कितने ही दिन बाद पता चले, लेकिन उससे जो काम हो पाएगा निर्धारित समय में, मतलब अपने पास 8 दिन में 64% काम हो पाएगा। बताइए ये बात समझ पाए हो क्या? तो 8 दिन में अगर 64% काम हो पाएगा, तो इसका मतलब एक दिन में वो 8% काम करता है, ठीक है। उसने वाई और जेड को बुलाया और उन्होंने प्रारंभिक दिन से छठे दिन ही काम समाप्त कर दिया। जैसे ही 2 दिन हो गए थे एक्स को काम करते हुए,
तो उसको लगा कि ये काम तो नहीं होगा मेरे से, तो उसने वाई और जेड को बुलाया और उन्होंने काम 6 दिन में, प्रारंभिक दिन से ही छठे दिन में ही कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब इसने काम किया 6 दिन वहां पर, इसने काम किया 4 दिन और इसने काम किया 4 दिन। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या यार छठे दिन वाई और जेड ने 6 दिन काम किया या अपने पास एक्स ने 6 दिन काम किया। तो इसने ये जो चीज है वो साफ साफ लिख दी। इसमें आपको कोई भी चिंता करने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसने ये चीज साफ साफ लिख दी। देखिए, वाई और जेड को काम 2 दिन बाद उसे पता चलता है, तो वाई और जेड को काम करने के लिए बुलाया, आमंत्रित किया और उन्होंने कार्य प्रारंभ से जिस दिन काम शुरू हुआ था उसके छठे दिन समाप्त कर दिया। तो एक्स ने जब शुरू किया था उससे छठे दिन समाप्त कर दिया। वाई ने काम किया अपने पास 4 दिन, क्योंकि 2 दिन बाद आया है, और जेड ने भी काम किया 4 दिन। लास्ट में उनको जो रुपए मिले हैं वो 12, 8 और 4 रुपए मिले हैं। क्या रुपीज हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में बढ़ते हैं क्या? जितनी एफिशिएंसी होती है, तो मुझे बताओ, ये इसको 12 रुपए मिले, जितना काम उतना पैसा। तो इसने जो काम किया है, एक दिन में काम कर रहा है वो 8%। इसका मतलब क्या उसने वहां पर 48% काम किया होगा क्या 6 दिन में? 8 दिन में 64% वर्क अगर कर रहा है, 8 दिन में 64, लेकिन काम तो छठे ही दिन कंप्लीट हो गया, तो इसने 48% काम किया होगा। तो मुझे एक बात बताओ, 12 की वैल्यू, जितना काम उतने ही रुपए, तो ये वर्क का रेशियो है। 12 की वैल्यू 48 है, तो 4 का मान क्या 32 होगा क्या? इसने काम किया होगा 32%, और इसने काम कितना किया होगा? 12 की वैल्यू 48 है, तो एक का मान कितना परसेंट होगा? 20%। इसका मतलब इसका 4 दिन का काम 20% है। 4 दिन का काम कितना परसेंट है? 20% है। और जेड को अकेले को पूरा काम मतलब 100% करना पड़े, तो मुझे बताओ, जेड जो है वो 20% वर्क जो है वो 4 डेज में कर रहा है। तो मुझे बताइए, टोटल काम मतलब 100% बनाने के लिए गुना किससे करते हैं? 5 से। तो बताओ, 100% वर्क जेड अकेला अगर करेगा तो कितने दिन में करेगा? तो आप कहोगे सर 20 दिन में करेगा। ये अपने पास आंसर आ गया टाइम एंड वर्क का। अच्छा, बढ़िया, सही क्वेश्चन था अगर आप लोग इसको अप्रोच कर पाए हैं तो। एक बार और बता देता हूं, मैं वापस समझा देता हूं। देखिए, इसको बस, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, एक चीज तो ध्यान रखना, रुपीज हमेशा उतने ही उसी रेशियो में बढ़ते हैं जिस रेशियो में काम किया। इस क्वेश्चन को एक ही चीज है इसमें, किसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 8 दिनों में दीवार करने का ठेका वो लेता है। 2 दिन बाद जैसे ही 2 दिन काम कर लिया था, तो पता चला कि 64% ही काम हो पाएगा। इसका मतलब 8 दिन में वो काम कर रहा है 64%, तो एक दिन में काम करेगा वो 8%। एक्स का हमें पता लग गया, पर डे 8% काम करेगा। वाई और जेड को बुलाया और काम करने के छठे दिन, तो 6 दिन इसने काम किया और 2 दिन बाद आए तो 4 दिन और 4 दिन। ये रुपए मिल रहे हैं इस रेशियो में, तो इन्होंने काम भी इसी रेशियो में किया है। इसने काम किया 12 पेड़ लगाए, इसने 8 और इसने 5। तो मुझे बताओ, 8 को गुना करेंगे 6 से, तो इसने 48% काम कर दिया। तो 12 की वैल्यू अगर 48 है तो एक का मान 4 होगा, तो 8 का मान 32 और 5 का मान 20%। अगर ये 20% काम कर रहा है 4 दिन में, तो एक दिन का काम जो होगा वो क्या 5% ही होगा क्या? 5% एक दिन में, तो 100% कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल एफिशिएंसी आ गई ना, 5%। 5% काम डेली कर रहा है और काम होता है 100%। तो अपने पास 5% काम एक दिन में, तो 100% काम 20 दिन में, उससे भी कर सकते हो। ये लीजिए, तो अगला क्वेश्चन बताओ कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 14। अब ये आसान क्वेश्चन है। टेन थीटा इक्वल टू 3/4 है, तो टेन पाई बाई टू माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? कॉट थीटा। साइन पाई माइनस थीटा का मतलब साइन थीटा। ये अपने पास 180/2, तो 270 है। साइन 270 पर मुझे बताइए, क्या कोस थीटा बन जाएगा क्या? 270 प्लस थीटा, तो कोस थीटा माइनस का। और 2 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और 360 माइनस थीटा कितना बन गया? तो कोट थीटा अपने पास बन गया। ये लो, अब बताओ, टेन थीटा बराबर 3/4 है, तो कोट थीटा बराबर 4/3 होगा क्या? माइनस साइन रेशियो कितना होता है? लम, लम तो ये रहा 3 और कर्ण 5 होगा। कोस थीटा 4, आधार बटे कर्ण 4/5, और कोट थीटा 4/3। तो ऊपर हो गया अपने पास यहाँ पर 20 माइनस 9, तो 11/15। और नीचे अपने पास हो गया है 12 माइनस 20, तो 8/15 प्लस का ही कट गया। तो आंसर 11/8 आ गया है क्या? तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी, ये अपने पास आंसर है। बताओ ठीक है क्या? नितिन, कहाँ गलती थी भाई, बताना जहां पर मिस्टेक हो। उस पर आजकल वैसे काफी सुधार किया है, मैं उन चीजों को चेक कर रहा हूँ। फिर भी कभी आ जाए तो मुझे बताया करो भाई, उस पर हम लोग काम और कर लेंगे। ये रहा एक बढ़िया सा आसान सा छोटा सा क्वेश्चन। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बड़ा आसानी से कर पाए होंगे। फॉन्ट चेंज हो गए होंगे या तो लिखते टाइम उससे।
उठाते टाइम सॉफ्टवेयर ने अलग फॉन्ट में उठा लिया होगा। मुझे बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने पहले दो जोड़ दिया, फिर से वापस रिपीट कर रहा हूं, बीच में ऑडियो चला गया था। दो ऐड कर दिया तो 50 में दो ऐड करोगे 52, रूट करोगे तो 2√13, ये लीजिए। फिर से क्योंकि मुझे a प्लस वन अपॉन ए का मान चाहिए था तो इधर भी +2 इधर भी +2, दो कॉमन ले लिया, ये a प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर तो ये आ गया। और क्यूब का जो मान अपने पास है वो मुझे बताइए क्या होगा। तो क्यूब का मान होगा, सर इसका क्यूब करोगे आप, इसका जो क्यूब करेंगे 2 × √13 + 1 इंटू रूट के अंदर इसका क्यूब करेंगे √13 + 1, इसका एक बार तो स्क्वायर तो ये होगा अपने पास यहाँ पर, और ये अपने पास आएगा 2 × √13 + 1। इसका क्यूब का मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर तो अपने पास रूट हट जाएगा और एक बार ये, और इसका 3 गुना हम लोग माइनस करेंगे। 2 इंटू कितना माइनस करेंगे, 3 गुना, 3 गुना माइनस अगर करोगे तो लिख दो 2 × √13 प्लस अपने पास 1। दोनों जगह से बताओ कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहोगे 2 × √13 + 1 सर कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, ये लीजिए। तो यहां से अपने पास क्या बचेगा, 2√13 + 2, 2√13 + 2, और उधर से कितना बचेगा -3, तो 2√13 - 1 और 2 × √13 + 1। तो ऑप्शन क्या ए मैच हो जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर ऑप्शन जो है अपने पास ए मैच हो जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, ये अपने पास बढ़िया और आसान क्वेश्चन था। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके सामने जरूर मिल सकता है कभी भी, जिसको देखने पर एक बार अजीब लगता है, इसके ऑप्शन अजीब लगते हैं दिखने में, लेकिन वैसे होता आसान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 16। क्या आप लोगों को ये बात पता है क्या, मुझे बताइए कि 2 की पावर और 5 10 की पावर अगर कभी भी बन जाए, अगर अपने पास 10 की पावर अगर 2 है तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे दो में एक, इस पावर में एक जोड़ दिया करो। 3 है तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 7 में 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, इस प्रकार से अपने पास होगा। बताओ ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 4 को 2 की पावर 2 2 2 और 2 लिख सकते हो। अपने पास जब भी नंबर ऑफ डिजिट्स अगर पूछे तो इसका मतलब 5 × 2 कितना हुआ, 10 की पावर 2 2 2, और 10 की जितनी पावर अपने पास होती हैं उसमें एक जोड़ते हैं, वो अपने पास आंसर होगा। तो 2 2 2 2 3 अपने पास ऑप्शन कितना आ जाएगा, बी, ये अपने पास आंसर होगा। बताओ ये बात क्या आप लोगों को पता है क्या, नहीं पता तो याद रखना। जितनी 10 की पावर होती है, क्योंकि 10 की पावर अपने पास दो ही तो आएगा, अपने पास 3 आएगा यहाँ पर, ये तो ये आएगा, ये अपने पास 3, तो 3 तो 0 हो गया और एक 1 हो गया, तो 3 + 1, इसलिए एक एक जोड़ते हैं। 7 तो 0 होंगे और अपने पास एक है ही, तो अपने पास 7 + 1 आंसर कितना आ जाएगा 8। तो डिजिट जो होंगे, अंकों की संख्या अपने पास इस प्रकार से होगा। तो अमित और अनिश, इसके बाद आप लोग इसको ध्यान रखना भाई। अगला कीजिए क्वेश्चन नंबर 17। 10,000 रुपए पर 500 तो पहले ही फ्लेट छूट दे दी और 7% का एक्स्ट्रा छूट और दे रहा है। 500 रुपए तो बचा कितना, 9,500, और उस पर छूट और दे दी 7% की, तो 93% का ही सेल करेगा क्या, आप कहोगे जरूर अपने पास 93% का ही सेल करेगा। 3 × 5 15, लेकिन दो ऑप्शन में अपने पास है, तो एक 5 गुना अपने पास यहाँ से, 9 × 3 27, और अपने पास 45, 27 और 45 62, और अपने पास 63, अपने पास यहाँ पर 81, और ये अपने पास हो गया 73। ये अपने पास बिल्कुल ए ऑप्शन आ जाएगा, 5 और 3 एक ही ऑप्शन में है। बताओ बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन नहीं था क्या। तो छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड आपको करवा रहा हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि इनको सोल्व तो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अप्रोच बताओ, आप लगा पाए हो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी अप्रोच से आप लोग सोल्व कर पाओगे, एक बार बताना। क्या आपने क्वेश्चन पहली बात तो समझ में आया क्या, एक बात, और दूसरी बात क्या फिर अप्रोच लगा पाए हो क्या इसमें। एक विमान 100 फीट की दूरी पर दो ऊर्ध्वाधर टावर है एक विमान क्षेत्र में, कहीं भी हो उससे क्या फर्क पड़ेगा। छोटे टावर की हाइट 40 फीट है और एक 6 फीट लंबा पोल दोनों टावर को आधार को मिलाने वाली लाइन पर खड़ा है। देखिए इनके बीच की दूरी 100 है, छोटे टावर की हाइट अपने पास 40 है, बीच की दूरी अपने पास 100 है। इनकी जो अपने पास टावर को मिलाने वाली जो लाइन पर खड़ा है, 6 फीट लंबा एक खंबा जो दोनों टावर को आधार को मिलाने वाली लाइन पर खड़ा है, ताकि टावर के शीर्ष और पोल के शीर्ष भी एक ही लाइन पर अपने पास हो। इस प्रकार से इसके जो शीर्ष है ना, वो भी एक लाइन में अपने पास होने चाहिए। इसका मतलब ये 6 फीट ऊंचा कोई भी टावर इस साइड खड़ा है, ये लीजिए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये 40 है तो 6 काफी छोटा होगा, तो थोड़ा सा और छोटा मैं यहाँ पर बना देता हूं, ये 6 है। और ये टावर खंबे से दूरी जो है वो 75 है,
तो खंबे के टावर की लगभग ऊंचाई आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप लोग यहां से इसको याद रखना, भी ऐसे क्वेश्चन को आया हुआ है एक बार क्वेश्चन। इसकी सबसे बढ़िया अप्रोच ये रहेगी कि यहां से एक लाइन आप लोग खींच दो। जैसी लाइन खींचोगे, ये अपने पास 6 है, ये अपने पास 6, तो ऊपर वाला कितना बचा, तो आप कहोगे 40 में से 6 घटा दोगे तो 34, और ये अपने पास है x। अब इसमें हम लोग सिमिलरिटी लगाते हैं ट्रायंगल में, ये रेशियो कितना है, तो आप कहोगे सर 3:4। ऊपर वाले ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल अब बन गया है इसमें मैं सिमिलरिटी लगा रहा हूं, समरूपता में लगा रहा हूं, और समरूपता लगाकर मैं x का मान निकाल लूंगा और x में 6 जोड़ूंगा तो इसकी हाइट अपने पास आ जाएगी। ये अपने पास 25 से कट रहा है 3 बार और 25 से कट रहा है 4 बार, तो छोटे वाले की साइड कितनी है 3, अपॉन बड़े वाले की साइड कितनी है 7, छोटे वाले की साइड कितनी है 34, पूरा 40 था 6 घटा दिया तो ये अपने पास 34, और बड़े वाले की साइड कितनी है, तो आप कहोगे सर x होगी। तो x का मान क्या अपने पास यहां से जब आप लोग काटोगे तो 11.33 बार कट गया है क्या, 34 × 7 बट्टे अपने पास 3, 3 का भाग अगर दोगे तो 11.33 आ जाएगा। तो 7 × 3 21, 21 और 2 अपने पास 23, 77, और अपने पास ये लीजिए ये अपने पास आ जाएगा। लेकिन ये आंसर नहीं है, इसमें 6 ऐड भी करना पड़ेगा, तो 85.31 ये अपने पास आंसर है। तो खंबे की लगभग ऊंचाई हम लोगों से पूछी है, तो आंसर कितना आ गया 85, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला भी। हाँ बिल्कुल, नितिन का एक क्वेश्चन जो है बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे बच्चा सोचता है इसको। यहाँ पर अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि इसने साफ साफ लिख दिया है कि अपने पास दोनों शीर्ष और पोल के शीर्ष भी एक ही लाइन पर अपने पास हैं। टावर का शीर्ष और पोल के शीर्ष भी एक ही लाइन पर अपने पास हैं, तो एक लाइन पर तभी हो पाएंगे जब इस साइड हो। अगर यहाँ पर बीच में आप लोग बना दोगे तो बताओ एक शीर्ष पर ये तीनों अपने पास कैसे हो सकते हैं, सोचिए। और ये इधर भी नहीं होगा, उसी साइड होगा, इधर होगा तो अपने पास हाइट ज्यादा चली जाएगी। इस प्रकार से इसने क्वेश्चन में अपने पास सारी की सारी चीजें लिखी हैं। ये आसान क्वेश्चन है। अब ए बी और सी में बताइए, बीसी पर अपने पास पॉइंट डी है और एसी पर कोई पॉइंट अपने पास ई है, मध्य बिंदु अपने पास है, और ये समकोण पर काटते हैं 90 डिग्री पर। मुझे एक बात बताओ, एडी की लेंथ 18 है, तो क्या 2:1 में अगर बांटोगे तो अपने पास एक का मान 6, तो क्या 12 होगा क्या? ये कितना होगा, 8 और 4 होगा। अब बताओ क्या 8 का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम से 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या 10 का स्क्वायर होता है क्या? और ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 अपने पास होगा। आंसर बी। क्या अपने पास यहां पर समझ पाए हो क्या? धीरज बीच में अभी भी तो समझाया ना धीरज बघेल भाई कि खंबा बीच में क्यों नहीं हो सकता, ये अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। अपने पास पोल जो है ना वो बीच में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अपने पास दृष्टि, इसके लाइन में कैसे होंगे फिर, तीनों का शीर्ष, तीनों का बेस भी लाइन में है, तभी होगा जब बाहर की तरफ और इस साइड अपने पास हो। बीच में होगा तो तीनों बताओ एक लाइन में कैसे हुए, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़कर देख सकते हैं। साहूकार से 1 वर्ष 6 महीने के लिए 40,000 का ऋण लिया सुनील 11%, तो 11% साधारण ब्याज की दर से। तो मुझे एक बात बताओ, 11% और 1.5 साल का, तो इफेक्टिव रेट जो होगी 11% और 1.5 साल की इफेक्टिव रेट गुना करोगे तो क्या 16.5% ही होगा क्या? और इसकी इफेक्टिव रेट बताओ कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इसकी जो इफेक्टिव रेट अपने पास होगी वो अपने पास 10%, लेकिन हाफ ईयरली, तो रेट आधी और टाइम अपने पास डबल हो जाता है। बताओ ठीक है क्या? ये अपने पास सुनील है और ये अपने पास कमल है, तो यहां से इसकी बताओ 3 साल की रेट क्या 15.7625 आपको याद है क्या? तो किसको ज्यादा मिलेगा, सुनील को ज्यादा मिलेगा, और सुनील को ज्यादा एक ही ऑप्शन में अपने पास है, यहां पर सी ऑप्शन अपने पास है। बताओ बिना पेन चलाए क्या हम लोग कर पाएंगे क्या? वैसे करना चाहो, ऐसा नहीं है कि क्या सर नहीं कर सकते क्या, दोनों का डिफरेंस जो है 40,000 का, दोनों का डिफरेंस जितना परसेंट आए वो परसेंटेज आप लोग निकाल लेना। लेकिन इसने तो कमल कमल यहाँ बराबर का है, सुनील एक ही जगह पर अपने पास ज्यादा कहा है और वो एक ही ऑप्शन से अपने पास आंसर आ जाएगा। बाकी अगर आप लोग चाहो तो पूरा भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बताओ क्वेश्चन नंबर 21 भी क्या आप लोग बिना पेन चलाए सोल्व कर पाए हो क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। 5, 7 और 4 लाभ का अनुपात ये है, तो 5 को क्या अपने पास यहाँ पर 5 इन्वेस्टमेंट को इंटू करोगे, इन्वेस्टमेंट को इंटू करोगे टाइम से, तभी तो प्रॉफिट आता है। तो यहां पर खुद सोचिए कौन सी संख्या से इंटू करूं कि 45 आए, तो आप कहोगे 9 से,
कौन सी संख्या से गुना करूं 6 से, कौन सी संख्या से गुना करूं 7 से, तो 9 6 7, क्या ए ही ऑप्शन आ गया है? बताओ इसको तो बिना पेन चलाए क्या आप लोग सोल्व कर पाए हो क्या? क्या बिना पेन चलाए? नहीं तो एक स्टेप में बताओ क्या क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाए हो क्या इसको? 20% लाभ होता है, 8 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 30% लाभ होता है। इसका मतलब 8 वैल्यू है 10 की और गुना कर दोगे तो क्या कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या? और कहे कि 16 वस्तुओं का बताओ, तो 16 8 128। क्या बताओ इसी टाइप से इनको एक एक लाइन में क्या आप लोग कर पाए हो क्या? लेकिन इनको फास्ट तरीके से सोल्व किया करो, एक लाइन में अगर पढ़कर तुरंत सोल्व करने की कोशिश किया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। समान दिशा में पटरियों पर x किलोमीटर प्रति घंटे और 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं। तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 30 सेकंड में क्रॉस कर लेती है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये आगे जा रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तेज q की जो लंबाई है, जो अपने पास q p और q, p जा रही है x की स्पीड से और q जा रही है 90 अपने पास ज्यादा है, तो ये ट्रेन p है और ये ट्रेन q है। यहां पर Q की लंबाई दी हुई है 225 मीटर। मुझे एक बात बताइए, P में बैठे व्यक्ति को, जब व्यक्ति को क्रॉस करती है तो क्या आप लोगों को यह बात याद है क्या कि जब कभी भी व्यक्ति को अगर क्रॉस करे तो इस ट्रेन की लेंथ नहीं लेते, सिर्फ हम लोग डिस्टेंस लेते हैं 225 अपॉन रिलेटिव स्पीड 90 माइनस एक्स, स्पीड तो दोनों की लेंगे और इनटू करोगे अगर 5/18 से तो बराबर में टाइम आ जाएगा, जो कि टाइम में क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कितने सेकंड, 30 सेकंड अपने पास दिया हुआ है। तो अपने पास 15 से कितनी बार 2 बार और 15 से 15 बार, 5 से कितनी बार 3 बार और 2 से कितनी बार अपने पास आपको हो गए 2 से 9 बार। तो 90 माइनस एक्स बराबर 27 है, तो एक्स का मान क्या 63? प्रत्येक बच्चे का आंसर क्या डी है क्या? तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, बताओ ठीक है क्या? जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसकी लेंथ हम लोग नहीं लेते, उसकी ओनली स्पीड लेते हैं। और ये क्वेश्चन बताओ एवरेज का क्वेश्चन है, क्या आप लोग सोल्व कर पाए हो क्या? पढ़कर आप लोग देख लीजिए सभी लोग। ए बी और सी तीन संख्याओं का औसत सी से अपने पास दो अधिक है। अपने पास तीन संख्याएं ए बी और सी, ए बी और सी, इनका जो एवरेज है सी से दो अधिक है, C+2। इनका मतलब सम जो होगा उसके लिए 3 से गुना कर दें क्या? तीन संख्याओं का एवरेज अगर C+2 है, सी से दो अधिक, तो गुना कर दिया 3 से तो सम आ गया। ए और बी का औसत 98 है, ए और बी का औसत 48 अगर है तो सम 96 प्लस सी बराबर 3C प्लस अपने पास 6, तो 2C इक्वस टू अपने पास 90 अगर आ गया है तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 45। डी सी से 10 कम है, डी जो है वो सी से 10 कम है, यानी क्या 35 होगा क्या? और इसने क्या सी और डी का औसत आप लोग बताइए, तो क्या दोनों का औसत क्या 40 होगा क्या? तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जो 45 और 35 को अगर जोड़ोगे तो 80 और 80 में 2 का भाग दोगे तो ये अपने पास होगा, बताओ ठीक है क्या? पर्सन अपने पास स्लोअर वन में था नितिन, तो अपने पास 90, अपने पास 90 ग्रेटर देन अपने पास एक्स है, 90 जो है वो ग्रेटर देन एक्स है, तो अपने पास एक्स ट्रेन पी की लेंथ थी और अपने पी की स्पीड थी और ये अपने पास इसकी स्पीड थी। बताओ क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? पिछला मैं वापस आ जाता हूं। अपने पास ट्रेन पी, अपने पास स्पीड एक्स है, देखिए आप खुद देखिए। क्यू की लंबाई 225 मीटर है, धीमी चाल से क्यू की स्पीड जो है वो 90 है और इसकी स्पीड एक्स है और 90 ग्रेटर देन एक्स है, तो एक्स स्लोअर वन पी स्लोअर वन है और ये अपने पास ये रहा। बताओ ठीक है क्या? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर, यदि कभी भी अपने पास अगर √3 अगर हो तो बताओ एक्स की पावर 6 बराबर -1 होता है, एक चीज। दूसरी बात बताइए कि क्या अपने पास x की पावर 6 तो -1 होता है, जब भी डिफरेंस 6 का हो, डिफरेंस 6 का क्या जीरो हो गया क्या? डिफरेंस 6 का तो क्या जीरो हो गया क्या? इन दोनों में 6 का डिफरेंस अपने पास नहीं है। इन दोनों में क्या 6 का ही डिफरेंस है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 6 का ही डिफरेंस है, तो 6 का डिफरेंस है तो क्या ये भी जीरो हो गया क्या? तो आंसर कितना आ गया? जीरो। ये अपने पास आंसर आ गया। जब भी डिफरेंस 6 का हो तो क्या आंसर जीरो होता है क्या? क्यों होता है सर 6 का डिफरेंस होते ही जीरो? क्योंकि एक्स की पावर 87 कॉमन लोगे तो एक्स की पावर 6 + 1 और एक्स की पावर 6 का मान -1 है ही। ये स्पेशल कंडीशन आप लोगों को जरूर मैंने समझाई होगी जब भी मैंने आप लोगों को अलजेब्रा पढ़ाया है। तो कल की क्लास में फिर से एक नए पेपर के साथ हम लोग मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही।
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।